कल की क्लास रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था परसों दिन की, इसलिए हम यूट्यूब पर नहीं डाले। देखिए तो आप लोग में रिकॉर्डिंग बताता है का? सारा प्रॉपर्टी हमको हो गया खत्म बाबू, ठीक ना। अब हम लोग कहानी की ओर डायरेक्टली कहाँ हम लोग चल जाते हैं, बोलो। डायरेक्टली हम लोग पहले हम लोग बैथी चेंज करते हैं, क्या चीज, बैकग्राउंड चेंज करते हैं। इसलिए अब हमको मालूम है बहुत हम शांति से रहने पड़ेगा बच्चों, ज्यादा लबर लबर झबर झबर हमको नहीं करना होगा। हमको यहाँ तक ये ध्यान देना होगा, कहाँ तक बोलो, कहीं हमको जाना भी होगा ना तो किसी को बताना नहीं होगा कि हम औरंगाबाद जा रहे हैं, हम गया जा रहे हैं। क्योंकि अब थोड़ा सा जैसे अब एक लेवल पर पहुंचेगा ना तो आपको पीछे दुश्मन लग जाएगा, ना समझ आया। तो अब चाह कर भी हम चाहेंगे कि किसी को बता दे, शेयर कर दे, तो हम एक दिन अपने ही जाल में फंस जाएंगे फिर वो। हे, कितने कोचिंग वाले कितने स्कूल वाले हमारे पीछे लगे हुए हैं कि छोटा व्यक्ति, कल तो ऐसा वर्ड को हमको सुनने के लिए मिला ना बाबू, तुमको हम क्या कहें, है ना। किस है, काहे लगी, दबदबा है, दबदबा रहेगा, है कि नहीं। कोई आपको कह रहा है कि हम संतोष सर के बराबरी करते हैं, हमको, लेकिन हम किसी को बराबरी नहीं करेंगे बाबू, है ना, ना वो सब नहीं। औकात तो कहा था ना, उतना नहीं जाना, एकदम सिंपल भोला भाला इशार है कि नहीं? एकदम सिंपल सा रहो बाबू, दुनिया में, ये दुनिया में देख रहा ना पटना की स्थिति बाबू, कहा से कहा हो गया बाबू। ये पटना की स्थिति से, भैया बात नहीं है, पटना की स्थिति से हम लोग को छोटा छोटा कोचिंग पर प्रभाव पड़ जाएगा, बोलो का है। सब कोचिंग वाला जांच करना शुरू कर देगा, और देखिएगा स्कूल खुलेगा ना, सबसे पहले हम लोग को कोचिंग को बैन करेगा, देखिएगा। सबसे पहले निर्णय लगा दे कि स्कूल के टाइम में कोचिंग नहीं चलाना है ना। तो हमको टेंशन नहीं है, हम इंटरनेट क्लास कर लेंगे, मतलब 3 दिन फिजिक्स, 3 दिन केमिस्ट्री, मैथ पर डे और बायोलॉजी पर डे होगा। और सरकारी मास्टर के स्कूल में नहीं पढ़ा, कोचिंग में नहीं पढ़ाना है, कोई दिक्कत नहीं, हमको बैनर पर रवि सर का फोटो है, टेंशन नहीं है, रवि सर पढ़ाते हैं। भरसक गुलशन का कर कि भास्कर में जाके मिल गया। चलो भैया बाबू रे, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं बाबू, ननका डायरेक्टली क्वेश्चन की ओर बढ़े का। इंट्रोगेशन 19 पॉइंट कितना भैया, 2। आज यदि समय आप लोग दीजिएगा तो हम आप लोग को 19.3 भी पढ़ाइए देंगे, चिपका ले बाबू रे। इसमें कौन क्वेश्चन जो है आपको पहले बताइए, 1 से 10 तक में किसी को दिक्कत है का, किसी को डाउट है तो जरा बता दो बच्चे, 1 से 10 तक में कोई tan cot sec कोई ई में कोई डाउट है का, बोलो। ई, इसमें कैसे तोड़िएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर, बाकी एकदम सब क्लियर है ना। ये नहीं बाबू तुमको नया वाला बाबू बन रहा है, आपसे आप किताब लिए हैं, ग्रुप में जुड़े हैं, कै को क्वेश्चन इसमें से बनाए हैं, हाँ बस हम कम से कम 15 को तो हम बना दे लो फिर, तो 5 हो गई, तो गंदा काम ना है। खड़ा चित्रंजन, 19.2 में कै को क्वेश्चन बनाया तुम, 19 को, अब बाकी क्या दिक्कत है, बन रहा है कि बना लेगा, नहीं समझ में आ रहा है। 20 तक कहीं दिक्कत है का, 20 तक बाबू रे, 20 को देखो, 20 को हम साइन को किस में चेंज करना सिखाए थे बच्चों, बोले जोर से। साइन को किस में चेंज करके सिखाए थे, 2 तरीका से बताए थे, एगो डायरेक्टली और एगो कोची। तो भैया एक सबसे अच्छा बात है कोची, इसको किस में बदल दो, कॉस में। तो कॉस में कैसे बदलिएगा, साइन है ना, ये कोची है, तो साइन, तो एक क्या करिएगा कॉस, तो यहाँ पे क्या करिएगा पाई/2, माइनस में कितना 2x, और इंटू में क्या लगा दीजिएगा dx। जरा बच्चे बता दो, एक फॉर्मूला साइन में कि कॉस में, साइन में ना। तो भैया 2 बट्टा में कितना आएगा 2 ना, 2 आएगा, और ये कोची आ जाएगा बच्चों, साइन आएगा, कच्ची आएगा, साइन आएगा।
इस साइन स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन एकर आधा ना, तो एकर आधा कितना पाई बाई 4, और एकर आधा कितना एक्स इंटू में कितना, बोलो ए से खत्म हो जाएगा बच्चों। इसको क्या करिएगा, 1 बटा साइन है तो क्या करिएगा कॉसेक। जरा बच्चे बता दीजिए क्या रिजल्ट आएगा, पाई बाई 4 माइनस में एक्स, 4 है और डी एक्स। बोलो भैया एकर माइनस में कुछ आएगा, कॉट ना आएगा जी। और रिजल्ट बोलो पाई बाई कितना हो जाएगा 4 माइनस में एक्स। भैया रे बताओ तो ये एक्स का गुणांक -1 होगा बच्चों, कितना आएगा, तो -1 प्लस में कितना सी, ये माइनस माइनस को ची प्लस, तो कॉट कितना आ गया पाई बाई 4 माइनस में एक्स प्लस में क्या हो गया सी। मिला लीजिए आंसर है, मिला लो। तो साइन के कॉस में बदल के फॉर्मूला लगाइएगा, मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब कॉस रहेगा तो डायरेक्टली कॉस का सूत्र लगा दीजिएगा, या साइन रहेगा तो एक और नियम बताए थे हर परमेकरण, क्या बताए थे हर परमेकरण, तो हर परमेकरण करके भी बना लीजिएगा। लेकिन हम आपको कहेंगे कि आप हर परमेकरण करिएगा कब, जब यहाँ पे एक्स रहेगा तब, यहाँ पे क्या रहेगा एक्स रहेगा तब अच्छा रहेगा। एकरो पर करिएगा तो कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आंसर आएगा। बताए थे ना हर परमेकरण करके भी। चलो बच्चों हमको यकीन है कि आप लोग पूरा यहाँ तक बन जाएगा कल आप लोग। अब बोलो इसको बनाने में कोई दिक्कत है का, 22 क्वेश्चन देखिए तो 22 क्वेश्चन में क्या बोले थे, बोलो कभी भी कोई चीज समझ में नहीं आए तो डायरेक्टली साइन और कॉस को किस में चेंज करो, कॉस में। बाबू रे चित्रंजन ध्यान दो, किस में चेंज करेगा, साइन और कॉस में। यहाँ पे कुछ फॉर्मूला समझ में आ रहा है, बोलो आ रहा है समझ में। अब एक चीज और हम बता दे का, बोलो कुछ एक चीज आपका किताब में हिंट्स दिया गया है उसके मदद से बना दीजिए, या हम एक और मदद से बनाते। देखो बच्चों देखो सुनो, पहले इस सेक एक्स कर दो। हर परमेकरण करने आता है कि नहीं आता, आप लोग बोलो आता है बच्चों। अब जरा बच्चे एक हर परमेकरण करो, सेक एक्स माइनस क्या करेंगे, बोलो tan x हो जाएगा। अब बट्टा में कितना आएगा, बोलो सेक एक्स, और माइनस में कितना हो जाएगा tan x हो जाएगा। अब जरा यहाँ dx लगा दो बच्चों। अब बोलो तो ऊपर में क्या आ जाएगा सेक एक्स आ जाएगा बच्चों, और ये आएगा सेक एक्स, और माइनस में कुछ आ जाएगा tan x हो जाएगा। बट्टा में बच्चे बताओ क्या आएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी रिजल्ट आ गया कुछ सेक स्क्वायर एक्स माइनस कुछ tan स्क्वायर एक्स। बच्चों कुछ समझ में यहाँ पे आ रहा है तुम लोग को, क्या आ रहा है, निचला का वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलो निचला का वैल्यू देखो तो कितना आएगा बच्चों 1 आएगा। अब 1 से भागा करिए तो कोई चेंजिंग नहीं होगा बच्चों। अब जरा बच्चे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताओ, इसे गुना करेंगे तो इस सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और यहाँ dx लगा देखा बच्चों, और माइनस में एकरा से एकरा गुना करेंगे, एकरा से एकरा से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा सेक एक्स इंटू क्या आ जाएगा, बोलो tan x हो जाएगा। अब इस सबका बेसिक इंटीग्रेशन मालूम है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों बता दो, तो भैया रे सेक एक्स का क्या होता है भैया, बोलो tan x होता है, और सेक एक्स इंटू tan x का क्या होता है, सेक एक्स होता है, प्लस में क्या हो जाएगा, बोलो सी, जो आया से का हो गया। एक तरीका ही हो गया, कोई दिक्कत, बोलो हाँ या ना। सुनो बच्चों यही सवाल को पूछ देगा कभी इस तरीका से, देखो बच्चों सवाल को कैसे पूछेगा ध्यान दो। कभी कभी यही सवाल को पूछ देगा आपको कॉसेक एक्स बट्टा में दे देगा कॉसेक एक्स, और प्लस में क्या देगा, बोलो कॉट एक्स इंटू में क्या लगा देगा। तो इस प्रश्न को क्या कीजिएगा, हर परमेकरण किसका कीजिएगा, क्योंकि एकरा करिएगा तो एक नीचे तो 1 आ जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर कॉस गुने कॉस करिए तो कॉसेक स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा कि ना होगा। एक सवाल और पूछेगा बच्चे, यहाँ पे सेम टू सेम करेगा बच्चों ना। अब ध्यान देना बाय मिस्टेक कभी कभी पूछ देगा तो मजा आ जाएगा। अब देखो बच्चे अब सेम टू सेम एक प्लस करो या माइनस करो बतिया बराबर है, लेकिन रिजल्ट खाली कुछ आएगा चिन्ह चेंज होगा। बोले इसी सवाल को एक और पूछेगा बच्चों, कैसे पूछेगा, बोलो सेक एक्स बट्टा में कितना आएगा जरा बोलो, तो सेक एक्स प्लस कितना आएगा भैया, बोलो प्लस की माइनस, माइनस आएगा भैया कुछ आएगा, बोलो तो रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, बोलो प्लस। ये प्लस से तो कुछ है माइनस, और माइनस से तो क्या होगा, तो इस सब तीनों प्रश्नों को क्या कीजिएगा हर परमेकरण। या सर जी हमको ये बात समझ में नहीं आया, हम ऐसे नहीं पढ़े हैं सर, हमको मास्टर साहब जो है ना सर जी ऐसे बताए सर जी, है ना ऐसे बताए, अकबकाई नहीं सब बात हम बता देंगे आपको, अकबकाना नहीं है। हम सर जी 1 बट्टा cos x बता देंगे, और 1 बट्टा cos x किए हैं सर जी, और इस sin x बट्टा में क्या किए हैं बच्चे, बोलो cos x किए हैं गुरुजी। हम इस तरीका से हाँ भैया कोई बात नहीं बच्चों, मैथ सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से नहीं बनता है, मैथ बनाने के क्या है कई कॉन्सेप्ट है। 1 प्लस क्या हो जाएगा बच्चे, बोलो माफ कीजिएगा क्या हो जाएगा sin x होगा, a से खत्म हो जाएगा भाई वाह, और ये क्या रिजल्ट आएगा dx होगा, क्या आएगा बच्चे बोलो
dx होगा। बोलो तो क्या रिजल्ट आएगा? 1/1 प्लस क्या है? साइन एक्स। आप बोले ना कि ऐसे प्रश्न को क्या कर देना है? हर पर में करें, या कॉस में चेंज कर दो या तो कुछ कर दो। बोलो हर पर में, तो हर पर में करण करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास 1/1 प्लस कितना आएगा? साइन एक्स आएगा। 1 माइनस कितना आएगा बच्चों? बोलो साइन एक्स आएगा। और 1 माइनस कितना आएगा बच्चों? साइन एक्स इंटू में dx हो जाएगा। बच्चों जरा बच्चे बता दीजिए 1 माइनस में क्या आ जाएगा? साइन एक्स। अच्छा नीचे क्या आएगा? बोलो 1 माइनस में कुछ साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? बोलो 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा और एक क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर। थोड़ा शॉर्ट चलेगा बच्चों। बोलो 1 कॉस को हम लोग क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर एक्स। चलो एक क्या लिखेंगे भैया? बोलो सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिखेंगे। अरे बोलो ना बाबू हाँ या ना? जरा बच्चे बताओ एक क्या करेंगे? टेन एक्स करेंगे। एक क्या करेंगे? बोलो बाबू रे कौन सही है? बताओ कौन सही है? किस मेथड सही है? बाबू रे पीयूष कुमार देखो ध्यान से, ई सही है कि सही है? तो भैया दोनों सही है। आपको जो समझ में आ रहा है वो बनाइए, हमें कोई आपसे शिकायत नहीं है। लेकिन हाँ एक शिकायत है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा आगे। मैया कुसुम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, आगे हम जब पढ़ाएंगे चिपकाएंगे कॉन्सेप्ट तो मजा आएगा बाबू, है कि नहीं? तो दोनों कोई दिक्कत है? बोलिए सुनो, दोनों में कोई दिक्कत है? दोनों बना लेगा ना बाबू? चलो बाकी आप लोग को यहाँ पे HW दिया गया, थोड़ा एकरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एकरा क्या कीजिएगा बच्चों? बोलो प्रैक्टिस करिएगा। ये कोची भैया आपका HW, इसका कोची है HW बाबू, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आइए प्यारे बच्चों हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं ना। देखो बच्चों आराम से, बाबू रे 2 से गुना 2 से भागा करना सिखाए थे? बोले ये सुनो, जरा बच्चे बताए 2 से गुना 2 से भाग करना सिखाए थे बाबू? जरा बता ये फॉर्मूला बता सकते हैं क्या? बोलो भैया ये फॉर्मूला क्या होगा? जरा बता दो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो भैया रे। ए 2 साइन, देखो भैया 2 साइन ए इंटू क्या रहेगा बच्चों? बोलो कॉस बी। पहले फॉर्मूला क्लियर करो, 2 कॉस ए और इंटू में क्या है? साइन बी। देखो ध्यान से समझो, दोनों क्लियर करते हैं। देखो इस साइन पहले है, कॉस पहले है। ध्यान दो बच्चों, पीछे वाला भाव ए भाव पेज वाला लेकर देखो इधर, इस साइन पहले है, इसमें साइन कॉस क्या है? पहले है। देखो साइन पहले है और कॉस क्या है? और इनमें कॉस पहले, अभी में क्या है? देखो थोड़ा सा खाली सेम टू सेम, साइन ए प्लस क्या हो जाएगा? बी, और प्लस क्या हो जाएगा? साइन ए माइनस क्या हो जाएगा? बी। बात समझ में आया? यदि साइन पहले रहेगा और कॉस बाद में रहेगा तो साइन साइन फार्मूला होगा, लेकिन बीच में किसका सिंबल होगा? बोलो। और इस साइन यदि देखो पहले कॉस और बाद में साइन रहेगा तो ए प्लस क्या रहेगा बच्चों? बोलो ए प्लस बी रहेगा, लेकिन यहाँ पे किसका सिंबल? माइनस का। और ये किसका रहेगा बच्चे? साइन ए माइनस बी का। दोनों में देखो, दोनों में माइक्रो खाली थोड़ा सा चेंजिंग है कि नहीं भैया? साइन पहले प्लस, कॉस पहले माइनस, दूसरा कॉस कोची कॉस ए इंटू कॉस बी। देखो दोनों कॉस कॉस ना है, दोनों कोची है? जोर से बोलो, दोनों कोची है? कॉस कॉस। दोनों कोची है? कॉस कॉस है। तो भैया दोनों कॉस कॉस ही होगा, दोनों क्या होगा? लेकिन बीच में किसका सिंबल होगा? प्लस का होगा। और एगो क्या होगा? ये कॉस ए माइनस ए, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। लेकिन भैया यहाँ पे थोड़ा सा साइन रहेगा ए और ये साइन रहेगा बच्चों, तो बोलो यहाँ पे क्या करना भैया? दोनों कॉसे कॉसे लेना, लेकिन माइनस वाला पहले लेना और ये माइनस लगा देना, और ये क्या करना? बोलो कॉस ए प्लस बी। बात समझ में आया? क्या समझ में आया? बोलो कॉस ए माइनस बी पहले ले लेना और कॉस ए प्लस बाद में लेना, और बीच में किसका सिंबल लगाना? कब? जब दोनों साइन साइन रहेगा तब। आइए इस पर आधारित प्रश्न आपको पिछले क्लास में भी बच्चे हम लोग बताए थे। इस सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको एक बात और बता कि एंगल को हमेशा बड़ी जो एंगल उसको पहले लिखिएगा। तो पहले देखो तो भैया यहाँ पे कौन है? cos 3x है, और इंटू में क्या है भैया? बोलो sin 2x है, और इंटू में क्या होगा? एकरा थोड़ा सेटिंग कर दो फार्मूला पर, 2 से गुना 2 से भाग। देखो तो cos पहले है और sin क्या आ गया बाद में, तो भैया यहाँ पे कौन प्रॉपर्टी लागू होगा? जरा बता दो। बोलो तो पहले साइन जोड़ेंगे, पहले साइन क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 3 और 2 कितना भैया? 5 है। बीच में किसका सिंबल? माइनस का। तो साइन फिर घटेगा बाबू, तो घटेगा तो x होगा, और इंटू में क्या हो जाएगा भैया? dx हो जाएगा। जरा बोलो 1/2। अच्छा एक इंटीग्रेशन माइनस में कोची साइन की जगह पर क्या हो जाएगा? cos 5x, और बटा में कितना? 5 ना जी।
अब माइनस और माइनस कोची प्लस साइन का कोची कॉस एक्स बटा कितना कुछ नहीं ब्रैकेट बंद प्लस में कितना सी खाली गुना कर लो भैया ये माइनस 1/10 हो जाएगा और ये कॉस हो जाएगा आपका 5x और प्लस में कितना भैया 1/2 और कॉस एक्स प्लस में कितना हो जाएगा बच्चे बोलो सी। देखो फार्मूला सेटिंग करने आया कि गया ये 2 नंबर का सवाल एग्जाम में आता बाबू बात क्लियर है। एक और खाली ले लेते हैं आप ध्यान दीजिएगा। देखो बच्चों एक ये वाला लेते हैं साइंस आने वाला बात को समझो बच्चों ये साइन साइन है ना जी लेकिन थोड़ा सा हम इसको चेंज कर ले का बाबू कैसे लिखेंगे बोलो साइन 8x पहले लिखते हैं और इस साइन क्या करते हैं 4x बाद में बाबू दोनों को चाहिए साइन साइन दोनों को चाहिए साइन साइन 1/2 कर लो और 2 कर लो साइन 8x कर लो और इंटू में साइन कितना कर लो भैया 4x इंटू में बाबू दोनों को चाहिए भैया बोलो साइन में है तो भैया दोनों कॉस में होगा लेकिन पहले घटेगा और फिर बाद में कुछ होगा जुटेगा लेकिन बीच में किसका सिंबल रहेगा माइनस का बच्चों ये सब कॉन्सेप्ट बाबू जल्दी कोई बताने वाला नहीं है। ये हम बोले इंटीग्रेशन डिप्रिसिएशन यदि थोड़ा सा आप लोग आधा घंटा पौन घंटा घर पर यदि मेहनत कर लेते हैं तो हम तुमको इंटीग्रेशन और डिप्रिसिएशन तुमको हम उंगली पर पढ़ा देंगे उंगली पर तुमको कलम को भी नहीं। लेकिन गलती क्या करता है देखिए आज 10 को लेकिन एब्सेंट है फिर वो कल एब्सेंट हो जाएगा। हम बोले कि पहला 10-20 को क्लास मत छोड़ो लेकिन एब्सेंट है लाइवो में नहीं जुड़ेगा बाबू है बताइए कौन इतना सुविधा देगा जी हम लोग घोर के पिला देंगे जी नहीं। एक भी बहुत सारे ऐसे बच्चा होगा जो पढ़ाए वो नहीं बना के लाए बाबू लेकिन क्या करे चलो दुखा बांटे की चीज है। बोलो भैया पहले घटेगा कि जुटेगा बोलो तो कितना आएगा भैया 4x अब माइनस की प्लस माइनस तो कुछ हो जाएगा बच्चे कौसे होगा लेकिन जुड़ जाएगा कितना जाएगा 12x आएगा ब्रैकेट बंद कर दे भैया और इंटू में क्या लगा दे dx बड़ी ब्रैकेट। बोलो बच्चों अब इंटीग्रेशन बता दीजिए 1/2 हो जाएगा बच्चों बोलो ई कॉस का कितना होगा जी साइन तो साइन हो जाएगा आपका 4x और बट्टा में कितना भैया 4 अब प्लस की माइनस माइनस कितना आएगा भैया बोलो कॉस का क्या हो जाएगा बच्चों साइन कितना 12x और बट्टा में कितना 12 और प्लस में कितना c जरा बच्चे बताइए 1/8 हो जाएगा जी और इस साइन कितना हो जाएगा 4x माइनस 1 कितना 24 और इस साइन कितना हो जाएगा 12x प्लस में कितना c जो आया से क्या हो गया आंसर मिला लो बाबू कहवा था जी कहवा क्वेश्चन था बाबू 25 के कितना है दूसरा आंसर मिला ये 25 के दूसरा मिला लो बाबू आंसर है ना बाबू। तो देखो इस सब तुमको कलम को भी उठाने की आवश्यकता है जी नहीं बच्चों लेकिन हाँ ये फार्मूला आपको तगड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट फार्मूला है बोलो हाँ या ना ये कॉन्सेप्ट है क्लियर अरे बोलो ना बाबू हाँ या ना भैया रे साइन और कॉस रहेगा तो पहले साइन रहेगा तो साइन साइन लेकिन बीच में किसका सिंबल पहले कॉस और फिर साइन रहेगा तो साइन है साइन लेकिन बीच में किसका कॉस कॉस रहेगा तो कॉस कॉस होगा लेकिन बीच में किसका सिंबल और साइन साइन रहेगा तो कॉसे कॉस रहेगा लेकिन माइनस पहले घटेगा फिर क्या होगा जुटेगा चिन्ह प्रॉपर्टी बीच में क्या रहेगा माइनस का रहेगा बच्चों। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं ना चलिए अगला सवाल हम और लेते हैं। अब भैया आप कहिएगा सर जी आप दूधू गोला में तो बार बार समझा दे रहे कल पिछले क्लास में भी दूधुए को समझाए थे है ना लेकिन सर जी थोड़ा रुकिए थोड़ा सा पहले ये सब क्लियर करने दीजिए। ये देखिए तो भैया कॉस कॉस वाला है ये दोनों कोची है कॉस कॉस वाला है तो भैया 1/2 कर दे का ये 2 कर दे cos 4x कर दे और इंटू में कोची कर देते। अब का कोई ऐसा बच्चा जो डायरेक्टली बता सकता है बोली कौन फॉर्मूला लगेगा cos cos है तो प्लस वाला लेकिन दोनों कोची रहेगा cos cos तो भैया बताइए क्या चीज आएगा cos पहले जुटेगा ना तो 4 2 कितना 6x प्लस में कितना होगा cos 2x अब बोलो dx हो जाएगा जी बोलो बच्चे 1/2 कोची हो जाएगा बच्चे बोलो 1/2 हो जाएगा बच्चे बताइए एकड़ क्या हो जाएगा एकड़ होगा साइन कितना 6x बटा में 6 प्लस में साइन है जी साइन कितना 2x बटा में 2 प्लस में c मेरे प्यारे रसगुल्लो बोलो 1/12 लिख दे और साइन कितना 6x प्लस में 1/में कितना 4 और साइन कितना 2x प्लस में कितना c मिलाओ जी विपिन डाउट है अब डाउट है कुछ दिन डाउट था ना थोड़ा बहुत हाथ कोई दिक्कत नहीं ना है ए बाबू हमरा मोर पति पर पढ़ेला हमरा पढ़ के आवेला पढ़ा ए बाबू ई बना लेगा रे
हाँ ये तो भैया बटा में आहा तो बटा में तो जोड़ घटाव ना करे तो रे ये 3x लिखल है 3x 1/x एक जोड़ भाई तो कितना आते 3 दूनी 6 कितना 7x बटा में कितना 2 घटा भाई तो कितना 3 दूनी 6 में से 1 तो 5x बटा कितना आएगा 2 इसमें नहीं करेगा हाँ ये मरबो ना तो धांस जब 3 फीट नीचे तोरे पीयूष करे बिपिनवा तो पुआ की तरफ फूल जाता नाम ले लेते हैं तो कि हमको तो भैया नाम ले रहे हैं हमको वीडियो में कोई देख रहा होगा तो वाह क्या बात है बिपिन पढ़ता है हेगरी कै गो है भैया 3 गो 3 गोला बता दे चलो बच्चों मजा आ जाएगा आइए 3 गोला बताते हैं देखो बच्चों आज हम खत्म करके जाएंगे बाबू अभी 10:30 बज रहा है देखो बच्चों बात को समझेगा सबसे पहले हम क्या बोले आप लोग को बढ़ते क्रम कि घटते क्रम बढ़ते घटते क्रम पहली बढ़ते क्रम लिखा हुआ है एंगल को घटते क्रम बोलो पहले बढ़ का कौन है 6x फिर कौन है 4x फिर कौन है 2x यही नहीं जी बार ये दोनों की एक साथ सेटिंग कर लेगा बोलो 1/2 करते 2 और ये cos 6x हो जाएगा और ये cos कितना होगा 4x होगा ये ब्रैकेट और इंटू में क्या करेंगे बच्चे बोलो cos 2x इंटू में dx और इंटू में क्या करेंगे अब यहां से यहां तक फार्मूला लग रहा है क्या बाबू 1/2 बड़ी ब्रैकेट बोलो भैया क्या फार्मूला लग रहा है जरा बता दो cos से cos आएगा लेकिन बीच में किसका सिंबल बोलो कितना आएगा cos 10x हो जाएगा अब प्लस कितना cos 2x क्लियर है बच्चों और इंटू में कितना आएगा भैया बोलो cos 2x इंटू में कुछ आएगा चलो थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं यहीं पे एक और चीज समझा देते हैं देखो बच्चों 1/2 से गुना कर दे का बोलो क्या क्या रिजल्ट आएगा एकरों से गुना कर दो तो 1/2 आ जाएगा और इंटीग्रेशन आ जाएगा cos कितना आएगा 10x आ जाएगा और इंटू में कितना आ जाएगा cos 2x और इंटू में डी बात को समझो इतना समझ में आया प्लस 1/2 cos और cos 2x और cos 2x है तो क्या रिजल्ट आएगा cos स्क्वायर 2x और इंटू में क्या आ जाएगा बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है सोच लो ई में कै गो भैया एकरा से एकरा में गुना और एकरा में से एकरा में को क्लियर है फिर 1/2 फिर 1/2 एकरो में इंटीग्रेशन बाबू रे समझो यहाँ पे अब फार्मूला किस में लग रहा है फार्मूला बताओ बच्चों देखो तो यहाँ पे फिर cos a इंटू cos b लग रहा है अरे बोलो हाँ है ना तो लग रहा है तो एकरा 1/4 तुम 4 कर दो और 2 कर दो एकरा और cos 10x लिख दो और ये cos 2x लिख दो और इंटू में क्या लगा दो dx प्लस 1/4 कर लो और ये 2 cos स्क्वायर कर लो और यहाँ पे 2x इंटू में क्या कर लो बच्चों बोलो डी कोई डाउट है का देखो 2 से गुना 2 से भागा 2 से गुना 2 से यहाँ पे कौन फार्मूला लागू हो रहा है बच्चे बता दीजिए बोलो तो यहाँ पे कौन एक बार cos है तो दोनों जुटेगा मतलब एगो जुटेगा वो घटेगा लेकिन बीच में किसका चिन्ह तो बोलो cos कितना आ जाएगा भैया 14x 12x हो जाएगा और प्लस में कुछ आएगा cos 8x क्लियर बच्चों और इंटू में कुछ लेकिन यहाँ पे तुमको मालूम है कौन फार्मूला लग रहा है से 2 cos स्क्वायर फार्मूला बताइए तो बाबू रे पिछले क्लास में हम लोग बताए थे 2 cos स्क्वायर x का फार्मूला क्या बताते हैं 1 प्लस ना कुछ cos 2x अब देखो एकर हमेशा ही दुगुना ध्यान दो एकर हमेशा कुछ दुगुना तो भैया जरा बताओ ये तुम्हारे 2 है तो कितना हो जाएगा तो इंटीग्रेशन 1 प्लस कितना हो जाएगा cos 4x हो जाएगा और ये ब्रैकेट बंद करके क्या लगा देंगे बोलो अब सब का इंटीग्रेशन करो भैया करो तो जरा बताओ करो तो कलर चेंज कर लेते करो भैया 1/4 हो जाएगा बच्चों बताओ हो जाएगा बोले एकर कितना हो जाएगा माइनस कहां से साइन 12x हो जाएगा और बट्टा में कितना 12 प्लस में एकर कितना साइन हो जाएगा 8x हो जाएगा और बट्टा में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ब्रैकेट बंद कर दो प्लस में 1/4 बोलो x का 1 का इंटीग्रेशन x चलो एकर बोलो भैया साइन कितना 4x और बट्टा में कितना 4 और प्लस में कितना c बाबूरी 4 से गुना कर दो जो आएगा से रिजल्ट हो जाएगा बोलो बच्चे कितना 8 चौके कितना आ जाएगा 48 बोलो 8 चौके 32 12 चौके 48 8 चौके 32 4 कम 4 4 चौके 16 बाबूरी कहवा था जी जरा बताओ कहवा था जी 28 के पहला 28 के दूसरा है 28 के दूसरा 28 के दूसरा देखो 4 कॉमन ले लिया है लेकिन
आंसर वही है। 4 कैसे कॉमन लिया है, तो यहाँ 1/4 1/4, तो 1/4 आ जाएगा। जरा बोले x को पहले लिख दिया है साइन 4x ना जी, अब बटा में कितना 4, प्लस में क्या कर लिया है साइन 8x बटा में 8, प्लस में क्या कर लिया है साइन 12x बटा में कितना 12, 12 ना जी, बटा में कितना भैया 12, मिला लो बाबू। हो सकता है पहले पहले मतलब अदल बदल होगा, मिला लेते बाबू, देख लो यही नहीं जी। हाँ बाबू वही किया, थोड़ा सा बदल दिया। आंसर देखो तो बाबू है, मिलाओ तो आंसर सेम टू सेम है। ये 4 को इधर लिख दिया, 12 को पहले, कोई दिक्कत है? हाँ चलो अब आइए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते। कितने बच्चों को 3 गोला समझ में आया? अरे बोलो हाँ या ना। ये मत सोचेगा कि 5 नंबर के सवाल, क्या नंबर का है 2 नंबर का बाबू। अब बाबू हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब हमको पूरा है कि सीडी वाला जितने भी क्वेश्चन है आप आराम से बना सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं। तो बाबू रे कहां तक तुमको डाउट है? इधर कहीं डाउट है बोलो। चलो बाबू रे पीछे वाला बच्चे बात नहीं करो, थोड़ा 10 मिनट खाली शांत रहो। देखो बच्चों इस सवाल को सेटिंग कर देते। देखो भैया इस सवाल तुमको दिखाई दे रहा है, इसका आंसर हम देखो यही सवाल सेम टू सेम प्रतिस्थापन विधि द्वारा बनाएंगे। किस विधि द्वारा बनेंगे? लेकिन इसका यहाँ पे आंसर मिला देते भैया। देखो 1/2 करो और 2 कर लो, कितना आ जाएगा साइन ax प्लस में b, और इंटू में कॉस कितना हो जाएगा बोलो ax प्लस में b, और इंटू में क्या आ जाएगा बच्चे बोलो। बोलो तो बच्चे कौन फार्मूला लग रहा है? साइन a इंटू कॉस b, साइन a इंटू कॉस a हो रहा है। देखो 2 साइन a इंटू कॉस a, कोची फार्मूला होता है बच्चे 2 साइन a, और इंटू में कॉस a के कर फार्मूला होता है भैया साइन 2a, क्या होगा भैया साइन 2a का होगा बच्चों। जरा बताओ क्या रिजल्ट आएगा, साइन कितना आएगा बच्चे बताओ तो। यहाँ पे आएगा 2 इंटू में कितना ax प्लस में b, और इंटू में कितना बोलो बच्चे रिजल्ट बोलो 1/2। साइन का माइनस कुछ भैया, साइन का कितना माइनस, कितना आएगा भैया 2 इंटू ax प्लस में b, लेकिन बट्टा में कितना आएगा बता दो, खाली ये आएगा? नहीं सर जी, एक्स का गुणांक 2a है तो 2a होगा, प्लस में कितना c। बच्चे बताइए बना लेगा यहाँ से, बोलो बच्चे कितना आएगा -1/2 दूनी 4, 4a, और इंटू में कितना आ गया cos, कितना आएगा 2ax, प्लस में कितना होगा बोलो 2b, प्लस में क्या हो जाएगा c। बोलो आया कि गया? कोई दिक्कत बच्चों? चलिए बच्चों आगे हम लोग बढ़ेंगे, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं बाबू है कि नहीं। चलो बाकी भैया देखो इस सवाल को देखो बच्चों, 32 33 34 जो 32 में कहीं कोई दिक्कत है का? देख लो तो बच्चों, देखो लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बताएं बाबू, पहले बोल दे रहे बाबू। देखो एकरा में कोई दिक्कत है का? ई कोची लिखल है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर के इंटीग्रेशन 10x। अब बोलो x का गुणांक कितना है -4 है, हो जाएगा। चलो एकरा किस में बदल, बोलो 10 स्क्वायर के इंटीग्रेशन होता है का बच्चों? तो इसको किस में बदल दीजिएगा सेक में, बन जाएगा। लेकिन एकरा देखो बच्चों बना देते, एकरा हम बना देते बच्चों। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, आप ध्यान देगा बाबू, इस सवाल को हम बना देते। क्या बनाते हैं? देखो साइन इनवर्स को तोड़ना, इसको तोड़ना बताए का? ये कोई साइन है, ध्यान दो बच्चों ध्यान दो, इस साइन है ना, इसको साइन में बदल दो। तो साइन में बदले तो साइन करो और π/2 और माइनस क्या हो जाएगा x, इंटू में क्या हो गया dx। बताएं कि नहीं बताएं? बोलो साइन साइन खत्म, तो क्या बचेगा भैया बोलो π/2 और माइनस में x, और इंटू में क्या हो जाएगा dx। जरा बताओ तो बच्चे क्या रिजल्ट आ जाएगा, जरा बोलो। देखो ये अलग अलग इंटीग्रेशन, π/2 बाहर हो जाएगा, 1 इंटू dx हो जाएगा, माइनस में x इंटू क्या हो जाएगा dx। जरा बच्चे बताओ तो ये π क्या होगा 2, और x का इंटीग्रेशन कितना भैया 1 का इंटीग्रेशन x, माइनस x का कितना x स्क्वायर बट्टा में 2, और प्लस में क्या हो गया भैया। ध्यान दो ये ऑब्जेक्टिव है, ये कोई सवाल है भैया MCQ में आएगा, आपसे पूछेगा। किस में पूछेगा? MCQ में पूछेगा, है कि नहीं? तो बाबू रे हम एकरे पर एगो सवाल चिपका देते हैं। देखो प्यारे बच्चे यहाँ पे 10 कर देते हैं, 10 इनवर्स, यहाँ पे cot x कर देते हैं। क्या कोई ऐसा बच्चा जो प्रश्न को बना सकता है? बोलो बन जाएगा। इसका भी आंसर वही आएगा। कैसे आएगा बच्चे बता दो। तो 10 को 10 है तुम छोड़ दो बच्चों, cot को किस में बदल देगा 10 में, कैसे बदलेगा बोलो π/2 माइनस में कितना x इंटू में कुछ, जरा बच्चे बताओ तो क्या रिजल्ट आएगा π/2 और माइनस x, और ब्रैकेट बंद करके क्या करेंगे बच्चे बोलो। ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट क्या होगा बाहर, तो बाहर होगा तो क्या बचेगा x, 1 बचेगा। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा भैया बोलो x ना, और x का इंटीग्रेशन कितना x² बटा 2, और प्लस में क्या हो गया c। हाँ ठीक है,
आया सेम टू सेम आंसर। तो इस तरीका से बच्चे आपको ये बेसिक जो है आपको सब बन जाएगा बाबू। इन्हें सब कल इसका फॉर्मूला भी यूज करके बताए थे बाबू, पिछले क्लास में इसको बनाए थे ना बाबू, बोलो हाँ है ना। देखो तो दूसरा बन जाएगा आपसे, अरे बोलो ना जी दूसरा बन जाएगा, नहीं बनेगा। देखो बच्चों कैसे नहीं बनेगा, देखो ध्यान से सुनो, आप लोग बनेबे नहीं करते हैं घर, हम क्या कहे बाबू, अब हमको दुख हो तो लगता है कि पीट पाट देंगे तो लेकर भाग जाएगा। देखो बच्चों ये tan इनवर्स क्या हो जाएगा, एक रूट के अंदर का फॉर्मूला बोलो भाई वाह, एक होगा साइन कितना भैया एक्स स्क्वायर और बट्टा में कितना 2 कुछ आएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में कुछ हो गया dx। जरा बच्चे बताइए इसी खत्म इसे खत्म, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा खत्म, तो साइन बाई कॉस को क्या करेंगे भैया tan, तो tan इनवर्स और ये क्या हो गया बच्चे बोलो tan x हो जाएगा। जरा बोलो तो ये tan इनवर्स tan खत्म तो क्या बचेगा x इंटू में क्या हो जाएगा dx। जरा बोलो एक कितना होगा एक्स स्क्वायर बटा में कितना प्लस में कितना हो गया c, क्या दिक्कत हुआ हे, अरे विपिन वहां हम जुतिया देवे लेकिन तुरंत ही। चलो बच्चे बोलो एक बोलो तो बच्चे क्या रिजल्ट आएगा, देखो ध्यान से समझेगा, tan हो जाएगा इनवर्स, थोड़ा कलर चेंज कर ले रहे हैं, बोलो भाई वाह। एक बोलो तो 2 हो जाएगा, एक क्या होगा 2 और एक क्या होगा साइन एक्स इंटू में कुछ होगा बच्चे बोलो कॉस एक्स, बट्टा में क्या आएगा कॉस साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, खड़ा हो तो बाबू W, सब सरल गड़ल मेरे पास आ गया, बोलो 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला, बैठ जाइए क्या आएगा बच्चे बोलो 2 कॉस स्क्वायर, ना बता दे ना तो भैया रे जर खा के मर जाता, मर जाओ का है क्योंकि यहाँ फॉर्मूला लिखल हूँ, नहीं लिखल, लिखल है ना 1 प्लस कॉस 2x सेम टू सेम है ना। अब इसी खत्म हो लो और इसी से क्या लो खत्म, तो बोल क्या बचतो भाई वाह, ये tan इनवर्स होता हो और ये कुछ हो तो बोलो tan, कैसे साइन बाई कॉस तो tan ना। अब बताओ एक रिजल्ट क्या आएगा जरा बोलो भैया, x आएगा इंटू dx आ जाएगा और रिजल्ट क्या होगा एक्स स्क्वायर बटा 2 और प्लस में क्या हो जाएगा c, ये सब पिछले क्लास में बताया बाबू है कि नहीं, तुम लोग बाबू ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। आइए बच्चों अब हम आप लोग एक्सपोनेंशियल वाला कहानी थोड़ा सा पिछले क्लास में बताए थे, सबसे पहले हमको ये बताइए एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या होता है जरा बता दो। देखो बच्चों दो चीज को ध्यान देना है, यहाँ पे लपेट रहे हैं, पहला फॉर्मूला ई रहेगा, ई के पावर एक्स रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भैया ई के पावर एक्स होगा और प्लस में क्या करेगा बोलो सी कर दीजिएगा। ध्यान दो भैया पिछले क्लास में हम बताए थे ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया बोलो ए के पावर एक्स और बट्टा में क्या होगा लॉग ए और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों बोलो सी। क्या ये दोनों पर हम काम कर ले, बोलो हाँ या ना, ये दोनों पर काम कर ले। एक चीज और बताए थे बच्चे, कौन से बोले थे कि याद रखिए ई के पावर क्या रहेगा बच्चे बोलो लॉग एक्स रहेगा, तो इसका रिजल्ट क्या होगा बच्चे बोलो एक्स होगा। ई के पावर लॉग एक्स स्क्वायर रहेगा तो क्या होगा भैया बोलो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बोलो भैया ई के पावर लॉग मान ली साइन एक्स रहेगा तो रिजल्ट क्या होगा बच्चे बोलो ये हो जाएगा आपका कुछ साइन एक्स होगा। कुछ फॉर्मूला लॉग वाला ले लेते भैया, लॉग रहेगा आपका ए और बी रहेगा, इसको क्या कीजिएगा बच्चे बोलो लॉग ए प्लस में क्या कीजिएगा लॉग बी कर दीजिएगा। ध्यान दो भैया लॉग रहेगा ए क्या रहेगा बच्चे बोलो ए बटा में बी रहेगा, तो क्या करिएगा बच्चे बोलो लॉग ए माइनस क्या करिएगा लॉग बी। बोलो ये लॉग रहेगा ए के पावर के रहेगा तो के इंटू में क्या हो जाएगा बच्चे बोलो लॉग। इतना बेसिक अभी याद रखिएगा, जब एक टॉपिक के पढ़ाएंगे भाई लॉगरिथम का तो उसमें हम पूरा डिटेल से हल करेंगे ना। ऐसे अलजेब्रा में भी आप लोग को पढ़ाया गया है, पढ़ाया गया ना बच्चों, अलजेब्रा में क्या किया गया है पढ़ाया गया है। तो भैया बताइए इसका पूरा का पूरा क्लियर है, सेम टू सेम बच्चे। भाई कुछ सवाल ले लेते हैं, सवाल करेंगे जी, चलो बच्चे ये सवाल नहीं है जी। देखो बच्चों ये सवाल तुमको दिखाई दे रहा, बच्चे बताइए यहाँ पे बच्चे, हाँ एक चीज और यहाँ पे चिपका देते हैं। देखो बच्चों बात को समझेगा, यहाँ पे चिपका बहुत इंपोर्टेंट है, इन ई के पावर के एक्स रहेगा तब एक क्या करिएगा बच्चे बोलो ई के पावर के एक्स ही होगा और बट्टा में क्या होगा के और प्लस में क्या होगा सी। बात में आ रहा है, जरा बेकर इंटीग्रेशन बोलो तो बच्चों एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल ही लिख दीजिएगा, लेकिन भैया बट्टा में क्या करेगा सी प्लस में कितना बोलो एक इंटीग्रेशन बोलो बच्चों क्या आएगा ई के पावर 2x हो जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा और बट्टा में कितना होगा 2 और प्लस में क्या होगा। ये आपको लग रहा है कि 2 नंबर क्या आएगा, नहीं सर ये सब ऑब्जेक्टिव पूछेगा, धड़ाधड़ तड़तड़ पूछता है बाबू, है कि नहीं एकदम मलाई मार के बाबू रे। उसके बाद 35 क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन बच्चे बोलो 35, पिछले क्लास में 35 बताए कि नहीं बताए बच्चों, बताए हैं।
बोलो बच्चे, आइए बताइए इसका क्या रिजल्ट आएगा। ई के पावर ई लॉग कितना हो जाएगा बच्चे, बोलो एक्स के पावर 5। ई के पावर ई लॉग हो जाएगा कितना बच्चे, बोलो एक्स के पावर 4। अब बट्टा में क्या आ जाएगा, ई के पावर ई लॉग हो जाएगा आपका एक्स क्यू ना, और ई के पावर ई क्या हो जाएगा बच्चे, बोलो लॉग एक्स कितना, बोलो 2 हो जाएगा जी। इंटू में क्या होगा, बोलो ऊपर में क्या बचेगा, एक्स के पावर 5 है ना, और एक एक्स के पावर 4 और बट्टा में एक्स का क्यू, माइनस में कोची और इंटू में कोची। अब जरा बच्चे बताइए, एक्स के पावर 4 हो जाएगा, यहाँ एक्स माइनस 1 बचेगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 1। ए से खत्म बचेगा जी। क्या रिजल्ट आएगा बच्चे, बोलो एक्स स्क्वायर। अब एक इंटीग्रेशन करके भैया बता दो क्या आएगा, जरा बोलो। एक क्या होगा, एक्स क्यूब बटा में क्या हो गया 3 प्लस में कितना। क्या ई ऑब्जेक्टिव में आएगा तो तुम लोग छोड़ देगा कि बना देगा, बोलो ऑब्जेक्टिव में आएगा। सैटरडे को ध्यान दीजिएगा, हम 150 ऑब्जेक्टिव भेजे आज ग्रुप में। ये पिछले क्लास में 30 को कि 40 को भेजे हैं ग्रुप में, देखे आप लोग, बोलो नहीं देखे आप लोग, देखे होंगे तो भेजे होंगे। फार्मूला हम रोज कुछ न कुछ भेजते रह रहे हैं बहुत सारे। देखो पढ़ने, हम बार बार एक बात बोलते, पढ़ने वाला अलग काम करते बाबू, पढ़ो बाबू मन लगा के, नहीं पढ़ेगा तो कोई पूछने वाला नहीं है बाबू। ये शिक्षा का मतलब है आपके अंदर बदलाव बाबू, हम बार बार बच्चों को समझाते हैं। आईएएस चीजें हैं तो आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, आपके सहनशीलता होना चाहिए। उब के कोई चीज बातें बोल दीजिएगा ना तो उसका कोई मायने नहीं होगा बाबू। ये मैथ पढ़ने का मतलब, साइंस पढ़ने का मतलब कुछ होता है, उससे आपको अंदर बदलाव होना चाहिए बाबू, है कि नहीं। बहुत सारे बच्चों को देखते क्या है, लबर करने से कोई फायदा है बाबू, सोच के देखिए ना बाबू। हम लोग कल भी इस कॉन्सेप्ट बताए थे, पिछले शुक्रवार को, शनिवार को पढ़ाए नहीं, सोमवार को भी, सोमवार को पढ़ाए थे का, सोमवार को पढ़ाए थे, मंगलवार कल क्लास नहीं लिए बाबू, है कि नहीं। तो आप ध्यान दीजिए, याद रखिएगा, अभी से ज्यादा परेशानी तुम कब, जब सफल बनने लगेगा तब। तुम लोग को क्या लगता हो कि मेरे पास परेशानी नहीं आता बाबू, ये मेरे पास इतना बड़ा बड़ा परेशानी आता है ना बाबू, लेकिन हमको माँ बाप या आप लोग के कारण हम धैर्यता सीख गए हैं। अरे छोड़ दो, इग्नोर करना सीख गए बाबू। तुम लोग को क्या परेशानी आता होगा बाबू, है कि नहीं। ये भी तुम लोग को ज्यादा परेशानी समझना होगा ना तो कोची परेशानी आता होगा, बोलो ट्यूशन में कितना देना है 800, लेकिन भैया 900, कितना देना है 900, लेकिन हमको घर के एक घर का खर्चा भी चलाना है, मम्मी बीमार, फलना चिलना वगैरह वगैरह, भाई गया वो एग्जाम देने, उसको भी कल 2000 रुपया दिए, बहन का दान कान करा, उसको 2500 रुपया दिए, मम्मी कॉल कर देगी चप्पल ले दो, चप्पल कल। ये संडे को बाबू हम 5,000 का अपना घरे का किराना सामान, किराना जानते हैं ना, तेल मसाला गोलकी जीरा फलना चिलना वगैरह वगैरह, सब हम 5,000 के लेकर के जाके घरे रख दिए। तो माई हमको कह रही थी कि बताओ पापा जिंदा हल थू, ये सब हलो फिकीर, बाप क्या होता है मैया, बाप नहीं रहता तब समझ में आता है सच्चाई जी। 29 साल में पहली बार घर के लिए हम 5,000 के सामान लेके गए थे, और घर के सोचिए, देखिए मेरे ऊपर कितना जिम्मेदारी। दिसंबर वाला जो जनवरी का महीना आएगा, बहन के शादी के लिए कितना लाख रुपया, 15 लाख रुपया जुगाड़ करना है, और तुमको कितना जुगाड़ करना है 800 और 900, तुमको नहीं हो पा रहा है, लेकिन सोच के देखो बाबू, हमको 1 साल भी समय नहीं है, जुगाड़ कर लेना है, या कर्जा लेंगे या तो कमाएंगे, ऑप्शन ही ना है। क्या बहन के 8 लाख रुपया गिन देना है, एगो 1.5 लाख की गाड़ी, 1.5 लाख का चैन, 2.5 लाख का खाली मतलब घरेलू सामान, पलंग तलंग फ्रिज फलना चिलना वगैरह वगैरह, गलत है कि सही है, सोच लो बच्चों। ये हम मत सोचिएगा कि भैया मैथ पढ़ने से हो जाएगा, नहीं मत सोचिएगा। मैथ के बाद तुमको, यहाँ के बाद इतना तुमको अंदर से एनर्जी लगाने पड़ेगा ना, बहुत सारे बच्चे यहाँ से बिखर जाएगा, और बहुत सारे इसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा। और अभी आपको कहा जा रहा है कि 4 को मैथ बना लीजिए, 2 घंटा पढ़ लीजिए, नहीं ना समझ में आ रहा है, उसके बाद आपको नींद टूट जाएगा बाबू। ये लड़की लोग की बात तो दब जाती है क्योंकि बड़ बाप और भाई खड़ा रहता है, लेकिन लड़कन के दबता नहीं है। लड़की लोग के कब तक शौक पूरा होते रहता, माँ बाप जब तक है, माँ बाप के घर में है, सारा शौक पूरा कर लेती है, और जैसी माई के छोड़ करके जाती है,
किसी और के आश्रित हो जा करके अपना जीवन यापन चाह करके भी कुछ नहीं कर, चाह जाएगी 9 बजे सोने के लिए, नहीं सो पाएगी, क्योंकि घरे 9 बजे तक तुम सो सकती है, लेकिन वहां तुम मायके ससुराल जाकर के नहीं सो पाएगी। आपको यहाँ पे थोड़ा डिंग डोंग कर लीजिएगा, लेकिन वहां पे डिंग डोंग करिएगा तो नहीं चलेगा बच्चों। और नहीं चला यानी कि वहां डिंग डोंग करिएगा तो पूरा आपका परिवार क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। वहां आपको सबसे बाद में सोना होगा और सबसे पहले क्या होना होगा, उठना होगा। ऐसा भी लड़की लोग के तुम लोग को समय आएगा कि जहां जाइएगा वहां तुमको खाना सबको खिला दीजिएगा, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, फिर भी शिकायत नहीं करना होगा, फिर भी पानी पी कर वगैरह कुछ खा करके सो जाना होगा। ए स्थिति आएगा मैया। जब खाने खाने जाइएगा ना तो कोई व्यक्ति आ जाएगा, बिना उसको खियाले खा लीजिएगा। आपको माँ बाप क्या संस्कार सिखाए, आपको पास है ना बहुत सारा जिम्मेवारियां होता है बच्चों। कभी कभी बाबू हमको खाना नहीं मिलता है बाबू, मतलब कुछ सत्तू घोर के पी लेते हैं बाबू। तुमको विश्वास नहीं होगा, हम कितने बजे से जगे हुए हैं, आज 1:30 बजे से जगे हुए हैं। कोई विश्वास करेगा, क्या चीज की कमी हमको है। लेकिन क्या पूछिए, बगल में भोलू है, भोलू नहीं सूतल रहता है, हम नहा उहा के कपड़ा लाता फीस फाच के एकदम फ्रेश, रूम झाड़ू लगा के, पूछे गलत बोल रहे थे, बोलो बोलो गलती बोलते हैं नहीं। हाँ हमको आदत है, हम 9 बजे से पहले सो जाते, पूछ लो बोलू के 7 बजे, हम 6 बजे सो जाते हैं। मोबाइल वोबाइल छोड़ छाड़ के हो जाए, आदत मेरे अंदर है, क्योंकि दिन भर थका रहते हैं, मिजाज दम थोड़ा सा मतलब थका शरीर रहता, पढ़ते नहीं। और जीतने वाला हर काम अलग ढंग से करता है, याद रखिएगा। यदि मेरे पास यदि आप नहीं बदल रहे ना अपने आप को, तो याद रखिए आप कहीं भी रहिएगा तो नहीं बदल पाइएगा बच्चों, है ना। इस तरीके से मेरा पूरा का पूरा एक्सरसाइज क्या हो गया बच्चों, बोलो खत्म हो गया। आप इसको बारे में हम लोग कल के पूरे, हाँ 36 आइए ना बना देते हैं, 36 लो बच्चे बना देते हैं, कल अच्छी ला रही है। और इस तरीका से कल हम लोग नया कल के क्लास में कोई छोड़ेगा नहीं, कल क्लास छोड़ेगा भविष्य बर्बाद हो जाएगा बाबू, क्योंकि कल हम वो जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं जो इतिहास में कहियो हम नहीं बताए हैं, है ना। कहियो नहीं बताए जी, जो छोड़ देगा उसको बाबू लाइफ छूट जाएगा। देखो भाई बात को समझो, अभी जस्ट लॉग एक्सपेरिमेंट खत्म, तो बचेगा कितना, रूट एक्स, और बट्टा में कुछ बचेगा रूट एक्स बचेगा। और एक्स को क्या तुम लिख सकते हैं जरा बता दो बच्चों, एक्स को तू क्या लिख सकती है, बोलो क्या लिख सकती है, बोल सकती हो। तो एक्स के तुम क्या लिखेगा, बोलो रूट एक्स ऊपर में है और रूट एक्स और इंटू रूट कितना एक्स और इंटू में क्या हो जाएगा डी एक्स। बोलो तो बच्चे क्या रिजल्ट आ जाएगा, इससे खत्म 1 बाई कितना रूट एक्स। अच्छा हम ऐसे ना लिख सके ही तो, अरे 2 से 2 काट, हाँ यहाँ पे एक्स, यहाँ पे 2 से 2 काट दे भी तो ना हो जाता है। अच्छा रुको ना भैया, देखो तो यही नहीं चाह रही थी इतना आएगा, लेकिन हम एक सेटिंग करते हैं, यहां से क्या करते हैं, एक क्या करते हैं ना, 2 से गुना कर देते हैं और 2 से क्या करते हैं, 2 से नीचे, नीचे ऊपर काटेगा 2 2, काहे लगी ऐसे किए, क्यों, क्योंकि भैया हमको मालूम है कि रूट एक्स का डीसी कितना होता है 1/2 रूट अंडर एक्स। जब एक इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, रूट एक्स आएगा। दिमाग लगाओ। और टोनी क्या करेगा मालूम है, देखो टोनी क्या करेगा से हम बता दे रहे हैं, टोनी क्या करेगा, टोनी क्या करेगा, देखो एक से एक करेगा, एक से एक काटेगा, अब क्या करेगा ना, एक्स के पावर -1/2 ले जाकर ऊपर सेटिंग करेगा और फिर गुना भागा करेगा। टेंशन मत लो, ये कॉन्सेप्ट हम कल भी क्लास में बताएंगे और मजा आएगा, इतना कल के क्लास में मजा आएगा ना, वाह उतना तो रसमलाई खाने में भी मजा नहीं आया होगा, है ना बच्चों। तो बाबूरी सेटिंग की समझ में आया आप लोग को, दूसरे गुना दूसरे का किए रूट एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी डीसी 1/2 रूट अंडर। अब बताओ 1/2 रूट अंडर एन के इंटीग्रेशन कितना होगा, बोलो रूट एक्स। तो मिला लो आंसर, जो आया से क्या हो गया बच्चों, बोलो आंसर। बाबू रे क्या हम आपको कहेंगे कि पूरा का पूरा एक पेज में मतलब अपना कॉपी में बना के ला के हमको एक दिन दिखा दीजिए, क्या आप लोग दिखा दीजिएगा, क्या यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है का, बोलो हाँ है ना। कल हम इस पर आज यदि हम शाम तक कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि हम इस पर भेज देंगे, क्या आप लोग बना लीजिएगा का, 40 को ऑब्जेक्टिव है, क्या बना लीजिएगा। चलिए कल छोड़ दीजिए, अब कल इसको बना लीजिएगा। बात बाबू रे अब स्टार्ट होगा तुमको रूपांतरण खत्म, अब स्टार्ट होगा कुछ भैया बोलो प्रतिस्थापन। और प्रतिस्थापन में इतना इतना प्यारा प्यारा कॉन्सेप्ट देंगे ना बाबू, इतना प्यारा प्यारा कॉन्सेप्ट देंगे कहना नहीं। तो याद रखिएगा कल के क्लास में हम लोग कौन सीखेंगे, बोलो प्रतिस्थापन। कल हो सकता है तो 11:30 बजे तक क्लास चलेगा बाबू, ठीक है। बोलो भारत माता की जय। ठीक है निकलिए, हेलो।